नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर में दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन के यहाँ हुआ। नरेंद्र मोदी 5 भाई बहन में से दूसरे नंबर की संतान हैं। नरेंद्र मोदी को बचपन में नरिया कहकर बुलाया जाता था। नरेंद्र मोदी के पिता की रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी। नरेंद्र मोदी बचपन में आम बच्चों से बिल्कुल अलग थे। उन्हें बचपन में एक्टिंग का शौक था। नरेंद्र मोदी वडनगर के भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल में पढ़ते थे। नरेंद्र मोदी स्कूल में औसत छात्र थे। चाय और गरीबी उनके जीवन की आरंभिक वर्ष एक आदर्श और सम्मान परवरिश से कोसों दूर थे। उनका परिवार समाज के उस कमजोर तबके से था जिसे 2 वक्त का भोजन जुटाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। पूरा परिवार एक बेहद छोटे घर में रहता था जो लगभग 40 बाई 12 फुट के आकार का था। पीएम मोदी के पिता स्थानीय रेलवे स्टेशन पर बनी चाय की दुकान पर चाय बेचते। अपने प्रारंभिक वर्षों में वो भी चाय की दुकान पर अपने पिता का हाथ बटाते थे। इन प्रारंभिक वर्षों ने उन पर एक मजबूत छाप छोड़ी। एक बच्चे के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पढ़ाई, पाठ्योत्तर जीवन और पिता के चाय स्टॉल में उनके योगदान के बीच संतुलन स्थापित किया। एक बालक के तौर पर उनका सपना था भारतीय सेना में जाकर देश की सेवा करने का। उनके समय के तमाम युवाओं के लिए भारत माता की सेवा के लिए सेना सर्वोत्कृष्ट माध्यम था। हालांकि उनके परिजन उनके इस विचार के सख्त खिलाफ थे। नरेंद्र मोदी जामनगर के समीप स्थित सैनिक स्कूल में पढ़ने के बेहद इच्छुक थे, लेकिन जब फीस चुकाने की बात आई तो घर पर पैसों का घोर अभाव सामने आ गया। अपनी इस पृष्ठभूमि के साथ लगभग 20 वर्षीय नरेंद्र गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद पहुंच गए। वो आरएसएस के नियमित सदस्य बन गए और उनके समर्पण और संगठन कौशल ने वकील साहब और अन्य लोगों को प्रभावित किया। 1972 में वो प्रचारक बन गए और पूरा समय आरएसएस को देने लगे। 1973 में नरेंद्र मोदी को सिद्धपुर में एक विशाल सम्मेलन आयोजित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। 1973 में उन्होंने एक व्यापक जन आंदोलन तैयार किया जिसे समाज के सभी वर्गों का समर्थन हासिल हुआ। बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया। इस आंदोलन को उस समय और ताकत मिली जब एक सम्मानित सार्वजनिक हस्ती और भ्रष्टाचार के खिलाफ शंखनाद करने वाले जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। जब जयप्रकाश नारायण अहमदाबाद आए तब नरेंद्र मोदी को उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अन्य अनुभवी नेताओं द्वारा आयोजित कई वार्ताओं ने नौजवान नरेंद्र पर एक मजबूत छाप छोड़ी। आखिरकार छात्र शक्ति की जीत हुई और कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। यहाँ भी कैसे 1950 में एक साधारण के घर में जन्मा एक साधारण व्यक्ति आरएसएस के कार्यकर्ता से राजनीति के गलियारों में पहुंचा और 4 बार गुजरात का मुख्यमंत्री बना और फिर अंत में देश के राजनीतिक कैसे विराजमान हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी 2002, 2007 और 2012 में गुजरात विधानसभा का चुनाव जीते और 3 बार लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। फिर 2014 में लोकसभा चुनाव में भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। कार्यकाल खत्म होने पर 2019 में फिर प्रधानमंत्री पद के लिए वो दूसरी बार नियुक्त किए गए। तो उम्मीद है दोस्तों ये कहानी आप सब लोगों को पसंद आई होगी। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।